जो इंडस्ट्री है, इसमें अलग-अलग क्या प्रोडक्ट्स कर सकते हो? इसमें क्या-क्या प्रोसेसेस होती है इन्वॉल्व्ड? इसका मार्केट कैसा है? इसका क्या है? और आप इसमें कैसा खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हो? मिल्क प्रोडक्ट्स का जो इंडस्ट्री है फिर उसमें मिल्क फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, लस्सी हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड बटर या चीज़ है या उसके रिलेटेड आइसक्रीम है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका आज पूरे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है और इसका एक्सपोर्ट रिलेटेड भी मार्केट बड़ा है। तो इंडिया आज इतने बड़े पैमाने पे सॉरी माय bandwidth is low, I guess. Just one second. Sir, am I audible clearly? Rajesh sir, please confirm. Yes, audible. ओके। सो बेसिकली आज इंडिया में इतने बड़े पैमाने पे ये बिजनेस हो रहा है डे मिल्क प्रोडक्ट्स का और हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो आप कैसे ये मार्केट में एंट्री कर सकते हो? आप कैसे अलग-अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हो? और आज आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे मिल्क प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आप ज़रूर ये क्वेश्चन आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार हम आज के सारे वेबिनार में ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। बेसिकली फेस्टिव सीजन भी है आगे जाके जो नवरात्रि है, उसके बाद दिवाली है, तो ये सारे फेस्टिव पीरियड में मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड बढ़ता है। तो हम ये कोर्स जो ऑनलाइन हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग का करते हैं, उसके उसको ये टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये टाइम पे अटेंड करते हैं और खुद का प्रोडक्ट इमीडिएटली बनाना शुरू करते हैं। तो आप कैसे ये सब फेस्टिव पीरियड का आप कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनकैश कर सकते हो ये अपॉर्च्युनिटी और ये बहुत सारी चीज़ें हम आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम उद्योग वर्धिनी एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। हम 1995 से ये फील्ड में काम कर रहे हैं और हमने आज तक 65,000 से ज़्यादा उद्योजकों को खड़ा किया है। उनको सारे बिज़नेस रिलेटेड गाइडेंस दिया है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आज हमारे उद्योजक काम कर रहे हैं। हम मेनली महाराष्ट्र से है, पर हम पैंडेमिक से हम पूरे इंडिया में हमारे सारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, जो प्रोग्राम्स हम प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑनलाइन के द्वारा पूरे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बिज़नेस स्टार्टअप के लिए जो भी सपोर्ट है, उसके लिए हम पूरा टेक्निकल गाइडेंस और इसके लिए बिज़नेस गाइडेंस हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिला है, जो भारत की एकमेव संस्था है, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में 5 नेशनल अवार्ड्स है। तो आज हमें गाइड कर रहे हैं राजेश रहाणे सर, जो एक डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है। सर का इसमें डेयरी में ही सॉरी प्रोडक्शन में मास्टर्स हुआ है और सर को 16 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ये डेयरी फील्ड में। सर ने खुद अभी करंटली ही इज़ अ प्लांट मैनेजर फॉर वन ऑफ द वेरी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड एंड वहाँ पे एंटायर प्रोडक्शन हो या पूरा प्लांट का मैनेजमेंट हो और उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सर करंटली मैनेज करता है। उसके उसके अलावा सर ने इसके पहले बहुत सारे अलग-अलग डेयरी रिलेटेड हो या मिल्क प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, सर ने बहुत सारी मैनेज की है और सर ये फील्ड में इतने सालों से एक्सपीरियंस है, तो सर ने हर एक प्रोडक्ट के लिए सर ने काम किया है। तो आइसक्रीम से लेके लस्सी हो या चीज़ हो, सारे प्रोडक्ट्स में सर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस सर हमें ये कोर्स में और आज के वेबिनार में आज गाइडेंस करेंगे। तो आज हम सारे इस इंडस्ट्री में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका नॉलेज लेंगे। तो क्या-क्या प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होती है, वो भी हम देखेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आपके जो भी सवाल है, हम सारे सवाल का भी जवाब देंगे। सो विथ दिस ओवर टू यू राजेश सर, यू कैन शेयर ऑल द डिटेल्स इन द वेबिनार। थैंक यू। ओवर टू यू। सर, यू आर ऑन म्यूट एंड वीडियो। Okay. गुड इवनिंग। आज का हमारा जो सेशन है जो डेयरी इंडस्ट्री के बारे में है एंड ये डेयरी इंडस्ट्री में हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में है। बेसिकली जब हम डेयरी के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट आपको मालूम होनी चाहिए। टेक्निकल सेगमेंट तो है लेकिन इसमें नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट मालूम होना चाहिए, मार्केट मालूम होना चाहिए एंड आप इसमें मेन जो रोल है वो प्रोक्योरमेंट का है। आप मिल्क कहाँ से प्रोक्योर करके ये बिजनेस में आप आ सकते हो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि डेयरी सेक्टर में मिल्क एक रॉ मटेरियल है
एंड मिल्क जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारा एनिमल प्रोटीन के सप्लाई में। वेजिटेबल डाइट जो हमारा इंडियन डाइट है, इसमें प्रोटीन सोर्स जो है 3.2% का प्रोटीन इसमें आता है मिल्क से। ये सप्लाई करने का काम बेसिकली मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री करता है। दूध ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे 12 महीने में जो प्रोडक्शन होता है, इसमें सब एम्बिएंट टेम्परेचर एंड सब टेम्परेचर पे ये इसे कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इस न्यूट्रिशन को, इस पे काम किया जाता है। एंड इस टेम्परेचर पे बहुत सारे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ डिपेंड है, तो वो शेल्फ लाइफ उन्होंने डेवलप किया है बेसिकली। तो वो डेवलप करके एंशियंट्स इंडियन जो हमारे थे पर्चिंग कार्स है, ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं जो सब टेम्परेचर में सब मंथ में ये रह सकता है, ताकि मिल्क में जो न्यूट्रिशनल गुडनेस है वो सारे ह्यूमंस को पास ऑन हो सके। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट या इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। एंड इसके लिए ये प्रोडक्ट करने के लिए बहुत सारे रेसिपीज उन्होंने डेवलप की, ताकि ये प्रोडक्ट अच्छा बन सके, इसमें जो रिक्वायर्ड टेक्सचर है, फ्लेवर है, वो आ सके। एंड ये बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, यूटेंसिल्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर है, जो वो उसमें डेवलपमेंट किया गया है। तो ये मिल्क के बारे में है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल है। एंड ये ऐसा एकमात्र रॉ मटेरियल है, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट का बेसिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितने रेसिपीज है उतने प्रोडक्ट्स हम बेसिकली बना सकते हैं। आपको पता ही है इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड ये अब लास्ट 15-20 सालों से है, तो जो अपना प्रथम स्थान बेसिकली ये बना रहा है पूरे दुनिया में। तो ऑलमोस्ट ये अभी 200 मिलियन टन के आसपास इसका एनुअल प्रोजेक्शन है। 208 मिलियन टन ये 22 का था, और ये हर साल 10 से 12% का इसका जो ग्रोथ है ये प्रोडक्शन का है। एंड अभी रिसेंटली कल ही ये स्टोरी थी कि लास्ट 30 साल पहले जो हमारा दूध का कंजम्पशन था वो 105 ग्राम पर कैपिटा कंजम्पशन था, वो बढ़ के हमारा 335 हो गया है। तब ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कि नेक्स्ट 30 सालों में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 600 ml तक जा सकता है। इतनी डिमांड डेयरी प्रोडक्ट की हो सकती है। तो ये मिल्क प्रोडक्शन हाईली सीजनल है इंडिया में, और दूध का जो सप्लाई है ये भी डिपेंड होता है हमारा सीजन कैसा है, फीड का सप्लाई कैसा है, इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पे फ्लश एंड लीन दो सीजन दूध के होते हैं। फ्लश बेसिकली समर के बाद जो विंटर आता है उसमें ये दूध बढ़ना चालू होता है, एंड समर में दूध कम हो जाता है। तो इस सीजन में जो प्रोडक्शन अप एंड डाउन हुआ है, इसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया गया है, ताकि जो सप्लाई है वो मार्केट में बना सके। एंड हमें पता ही है कि डिमांड एंड सप्लाई ये जो कमोडिटी मार्केट में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हमारा प्राइसेस का बढ़ना कम होना ये सब डिपेंड होता है। तो ये सब मैनेज करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए, ये जो सप्लाई है ये बनाए रखने के लिए इंडिजिनस डेयरी प्रोडक्ट जो है ये बैलेंस करता है, ये रोल प्ले करता है बेसिकली। इंडिया में 5 to 6% दूध जो है वो वेस्टर्न टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किए जाते हैं। और डेयरी सेक्टर में बेसिकली दो सेक्टर काम करते हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड जो है वो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 20% है, एंड 80% जो है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसमें 5 to 6% दूध जो है वो वेस्टर्न टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसका ऑलमोस्ट 55% दूध जो है वो ट्रेडिशनल मिल्क प्रोडक्ट में, एंड अप्रोक्सीमेटली 45% जो दूध है वो एज ए लिक्विड मिल्क करके सेल आउट होता है। 20% दूध जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम होता है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स काम करते हैं। एक तो प्राइवेट प्लेयर है, कोऑपरेटिव प्लेयर है, एंड एमएनसी प्लेयर, ये सारे प्लेयर्स इसमें काम करते हैं। जो पूरा दूध जो ऑलमोस्ट विलेजेस से हम प्रोक्यूर करते हैं, ये प्रोक्यूरमेंट करने के लिए बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो लगाते हैं, ताकि हर गांव से ये दूध अच्छा और अच्छा क्वालिटी का दूध प्लांट में आ सके, ताकि इसको प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके हम ये कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ इक्विपमेंट, कुछ बिल्डिंग, कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है।
जो मिल्क का प्रोपोर्शन है वो इंडिजिनस जो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है जैसे खवा है, छेना है, पनीर है, या इसमें से हम जो स्वीट्स बनाते हैं इसमें कन्वर्ट है बेसिकली किया जाता है। अभी अगर हम यूटिलाइजेशन पैटर्न देखें इंडिया का, तो उसमें जो भी दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें से 46% मिल्क ये लिक्विड मिल्क में जाता है, 3.8% मिल्क ये मिल्क पाउडर में जाता है, घी का परसेंटेज जो है वो 28% है, बटर का जो है वो 6.5% है, खवा का है जो 5.5% है, क्रीम 0.5% है, कर्ड का 7% है, आइसक्रीम का परसेंटेज जो है 0.2% है, चीज का 2% है एंड बाकी प्रोडक्ट का 0.5% है। तो ये इंडिकेशन करता है कि हमने अगर 100 लीटर दूध का प्रोडक्शन है तो इंडिया में ये परसेंटेज जो है प्रोडक्ट का ये यूटिलाइजेशन पैटर्न दिखाता है। अभी हमारी करंट डेयरी इंडस्ट्री के बारे में आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ये ऑर्गेनाइज एंड नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के में इसका डिवाइडेशन होता है। एंड इसमें लिक्विड मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट इस सेगमेंट में इसका कंजप्शन पैटर्न है। एंड इसके लिए काम करते हैं प्राइवेट डेयरीज, नेशनल इंटरनेशनल डेयरीज, देन कोऑपरेटिव, देन गवर्नमेंट। ये सारे प्लेयर जो है ये बेसिकली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इसका जो फ्लो चेन है, सप्लाई चेन जो है वो विलेजेस में चालू होता है। जितने भी काउस है फार्मर के पास, उनमें से ये दूध प्रोक्योरमेंट करना चालू करते हैं। एंड ये मिल्क जो है वो फ्लो करके कलेक्शन सेंटर से प्रोसेसिंग सेंटर, सेंटर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फिर वहां से कस्टमर तक, ऐसा सप्लाई चेन ये इसका डेली फ्लो करता है। अभी डेयरी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो अभी इसमें एज अ मिल्क कलेक्शन सेंटर, मिल्क चिलिंग सेंटर, प्रोसेसर, पैकर, मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, इतने सारे सोर्सेस है। आप इसमें से आपका जो डेयरी इंडस्ट्री का आपका जो सेगमेंट चालू करना आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर जो है वो मिल्क कलेक्शन सेंटर। इसमें से बेसिकली हमें हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे काउज है एंड जहाँ पे फार्मर इनके संभालते हैं, उस लोकेशन में हमें बेसिकली कलेक्ट सेंटर हमें चालू करना पड़ता है। कलेक्ट सेंटर में बेसिकली आता है कि हमें उस गांव में जितना भी मिल्क प्रोडक्शन है, सपोज 5 to 10,000 लीटर का प्रोडक्शन एक गांव में होता है, कैपेसिटी है, तो इसमें से हमें कुछ मिल्क हमें प्रोक्यूर करके कलेक्ट करके उसमें हम वहाँ पे चिलिंग का फैसिलिटी बना सकते हैं। एंड ये मिल्क चिल करके हम इसे अगेन नेक्स्ट सप्लायर को या फिर प्रोसेसर को या डायरेक्टली कंज्यूमर को भी हम सेल आउट कर सकते हैं। तो कलेक्शन करने के लिए दो सोर्सेस है। एक तो हम बल्क मिल्क कूलर सेटअप कर सकते हैं। इसमें सिंपल एक टैंक आता है, उसमें से हम मिल्क कलेक्ट करके उसे इंस्टेंटली ठंडा करने का प्रोविजन उसमें होता है। तो वो बीएमसी हम लगा के कर सकते हैं। एंड उसके लिए अभी जो कैपेसिटी है वो हम मिनिमम 500 लीटर का होना चाहिए। 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर एंड 2000 लीटर, इतना कैपेसिटी में आप मिल्क कलेक्शन सेंटर चालू कर सकते हैं। इसके साथ मिल्क कलेक्ट सेंटर में बीएमसी तो है, उसके साथ में मिल्क का क्वालिटी चेक करने के लिए, फैट एसएनएफ समझने के लिए फैट टेस्टर मशीन होना चाहिए। देन जो फार्मर है उनका कोड होना चाहिए एंड कोड्स के हिसाब से उनका इनपुट उस सिस्टम में जाना चाहिए, ताकि उस फार्मर को आज कितना मिल्क आया है, उसका फैट कितना था, कितना उसका बिल हुआ, सारी इंफॉर्मेशन उसको ऑटोमेटिकली मैसेज से या फिर सिस्टम से उसको जा सके। एंड फिर हमें जो पेमेंट पैटर्न है 7 डेज का, 10 डेज का या 20 डेज का, जो भी पैटर्न आप फॉलो करो, उस पैटर्न से उसका बिल निकलना चाहिए, उसका पेमेंट जाना चाहिए। सारे सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम से आप कलेक्शन सेंटर में लगा सकते हैं। मतलब मिनिमम पर्सन, मतलब 1 या 2 आदमी से पूरा सेंटर आपका मैनेज हो सके। गांव में बिजली नहीं होती है तो सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए हमें एक जनरेटर चाहिए ताकि सारा पावर बैकअप कर सके, या फिर कोई और सिस्टम, सोलर सिस्टम है तो फिर सारा चिलिंग उसमें से हमारा हो सके। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया जो कलेक्शन सेंटर में आता है। कलेक्ट सेंटर में पार्ट सेकंड है जो बड़े पैमाने में जिसका कैपेसिटी ज्यादा है उसके लिए है। तो उसमें चिलिंग सेंटर बोलते हैं उसके बेसिकली। तो चिलिंग में हम बड़ा सा चिलिंग प्लांट लगा सकते हैं
उसे चिलर बोल सकते हैं, बेसिकली चिलर प्लेट वाला चिलर जो होता है वो, एंड उसे कनेक्ट करते हैं हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, ताकि आपका मिल्क इंस्टेंटली ठंडा हो सके एंड उसको फिर ऐसे टैंक में स्टोर करे जाके वहाँ पे टेम्परेचर उसका मेंटेन हो सकता है। तो ये चिलिंग सेंटर का कैपेसिटी मिनिमम 5000 लीटर 10,000 लीटर इस कैपेसिटी में आप इसको प्लांट बना सकते हैं। एंड और एक है, हम कलेक्ट सेंटर जब बनाते हैं, अगर किसी का प्रोसेसर नियर बाय है, वहाँ पे चिलिंग की फैसिलिटी है, तो हम सिर्फ मिल्क कलेक्ट करके भी उसको दूध सेल आउट कर सकते हैं बिना ठंडा करके। लेकिन उसमें रिस्क इन्वॉल्व ऐसा ही होता है कि जब भी समर होता है या फिर कोई फार्मर में दूध एकदम, बेसिकली क्या है कि मॉर्निंग का जो मिल्किंग है, मॉर्निंग का जो मिल्क है मॉर्निंग में आना चाहिए, इवनिंग का मिल्क इवनिंग में आना चाहिए। ये अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो या इवनिंग का मिल्क मॉर्निंग में आया हो, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होकर दूध खराब हो सकता है। अगर ऐसा मिल्क हमारे बैच में आ गया तो पूरा दूध वो खराब कर सकता है। तो इसलिए हमें चिलिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको बाईपास करके भी आपको अगर करना है तो कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन जो है वो मिल्क प्रोसेसर एंड पैकर। इसमें बेसिकली क्या है, आपका बड़ा सा प्लांट है, आपके उस प्लांट में दूध कलेक्शन भी कर सकते हो, उसमें चिलिंग भी कर सकते हो एंड प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपको इस प्लांट में मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उस हिसाब से आपको ये प्रोसेसिंग करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मिल्क पाउच पैकिंग करना है तो पास्चराइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। उस प्रोसेस से आपको ये प्रोसेसिंग करके पैक करके इसको मार्केट में भेजना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो मिल्क प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। इसमें बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है वो उस प्रोडक्ट का लेआउट या सेटअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पनीर बनाना है तो पनीर बनाने के लिए बेसिकली आपको चाहिए पनीर हीटर, देन उसका चिलिंग टैंक चाहिए, देन प्रेसिंग मशीन चाहिए, वैक्यूम पैकिंग मशीन चाहिए एंड स्टोरेज रूम चाहिए। इतना सेटअप से आपका पनीर प्लांट जो है वो चालू हो जाएगा। अगर आपको घी प्लांट है तो घी प्लांट बनाने के लिए घी बॉयलर चाहिए, देन उसका क्लैरिफायर चाहिए, स्टोरेज टैंक चाहिए, पैकिंग मशीन चाहिए एंड स्टोरेज रूम चाहिए, दैट्स इट। और आपको उसको अगर सेडिमेंट करना है तो उसका आपका सेडिमेंट रूम चाहिए। तो ये डिपेंड है आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट से आप बेसिकली ये पूरा आपका जो सिस्टम है, आपका फ्लो चेन है, आप वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर। जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरा डिस्ट्रिक्ट का ले सकते हो या कुछ पर्टिकुलर तालुका का ले सकते हो। पूरा जो प्रोडक्ट है आपको स्टोर करना पड़ेगा उससे लेके, एंड देन आपको रिटेलर को ये आपको देना पड़ेगा। इसमें भी मार्जिन आपको ऑलमोस्ट 15 से 30% तक मार्जिन आपको प्रोडक्ट वाइज अवेलेबल है, एंड वो आप कर सकते हो। आपका अगर रिचनेस अच्छा है, पीपल से कांटेक्ट अच्छा है, तो आप इस सेगमेंट में भी आप काम चालू कर सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन इसमें अपॉर्चुनिटी है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रिटेलर का। तो बेसिकली रिटेलर में क्या होता है बेसिकली कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से या प्लांट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली प्रोडक्ट लेके आपका खुद का पार्लर सेटअप कर सकते हो, एंड आप प्रोडक्ट वाइज या पूरे प्रोडक्ट का या पर्टिकुलर ब्रांड का आप उसमें जो प्रोडक्ट है बेसिकली आप बेच सकते हो। रिटेलिंग में आपको 5 to 10% 15% का मार्जिन प्रोडक्ट वाइज आपको अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। इसमें भी आप रिटेलर में दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक तो आप B2B या B2C सेगमेंट में काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप कस्टमर को भी सेल आउट कर सकते हो, या डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस भी आप इसमें काम कर सकते हो। बिजनेस टू बिजनेस में काम करने के टाइम में आपको मार्जिन थोड़ा कम करना पड़ता है, आप उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, आपका ट्रांजेक्शन होता है, आपका जो फ्लोचन है, आपका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है जो है वो ज्यादा है, तो आपको हिसाब से मार्जिन कम करके आप रिटेलिंग भी कर सकते हो। ये सारे अपॉर्चुनिटीज है, मैंने आपको एकदम समरी में बताया है। इसमें बहुत वास्ट मतलब है, डिटेलिंग में हम इस डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो अभी कलेक्शन सेंटर आप जब करते हो उस टाइम में बेसिक मशीनरी जो रिक्वायरमेंट है वो है बल्क मिल्क कूलर। तो ये मिनिमम 500 लीटर का होता है, एंड इसमें आजकल एडवांस सिस्टम है, जस्ट प्लग एंड प्ले, प्लग लगा के आप इसको चिलिंग कर सकते हो, इतना सिंपल है।
तो आप कहीं भी मूव करने के लिए इसको ऑप्शन है। आपको जस्ट उसको टैंक में सारा असेंबल है, उसका जो कंप्रेसर सारा असेंबल किया गया है उसके अंदर, एंड देन दूध आपको पोर करना है एंड उसको ठंडा करना है विद इन 2 to 3 आवर। आपको इनपुट टेम्परेचर के हिसाब से ये आपको ठंडा करके देगा। इसमें फ्रेयन का कंप्रेसर होता है बेसिकली, एंड ये फ्रेयन के कंप्रेसर से एयर कूल कंप्रेसर काम करता है इसके अंदर, एंड उस कंप्रेसर से दूध ठंडा होने का काम बेसिकली होता है। और ये बल्क मिल्क कूलर जो है ये राउंड शेप में, ओवल शेप में या स्क्वायर शेप में अवेलेबल है, एंड आपको कितने भी साइज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको इंडिया में बहुत सारे सिटीज में ये इजीली आपको अवेलेबल होता है। देन आपको मिल्क हैंडल करने के लिए एक स्टेनलेस स्टील का या एल्यूमिनियम का दोनों ऑप्शन है। कैन चाहिए, ये कैन से आप दूध हैंडल कर सकते हो, दूध का हाइजीन जो है आप इससे मेंटेन कर सकते हो। देन आपका अगर कलेक्शन ज्यादा है, कैन से आने वाला कलेक्शन है, तो आपको उसको काउंट करने के लिए, उसको गिनने के लिए आपको बेसिकली वेइंग मशीन चाहिए, जो आपको 50 लीटर से 200 लीटर या 1000 लीटर की कैपेसिटी में आ जाएगा। बेसिकली इसको दूध को इसके अंदर डाल लेना है, तो ऑटोमेटिक लोड सेल से आपको कितना दूध है उसमें अंदर वो आपका रिसिप्ट या जो इंडिकेशन है आपको मिल जाएगा, और उसको आप बेसिकली गिन पाओगे। देन नेक्स्ट आता है ये फैट टेस्टिंग मशीन। इसमें से आपको दूध के अंदर कितना फैट है, कितना लैक्टोमीटर रीडिंग है, कितना प्रोटीन है, कितना वाटर है, ये सारे रीडिंग आपको कुछ सेकंड्स में आपको मिल जाते हैं। और इसका भी रिसिप्ट आने का ऑप्शन है, या आप सिस्टम से कनेक्ट करके डायरेक्टली सिस्टम में उस फार्मर का या जो प्रोड्यूसर आपको दूध देने वाला है उसका सारा जो क्वालिटी का रिकॉर्ड है उस सिस्टम में जाके सेव हो जाएगा, ताकि आपको 10 डेज के बाद जो आपका उसको पेमेंट करना है तो आपको ऑटोमेटिकली इसको पेमेंट आप इससे सिस्टम से कर पाओगे। ये है बेसिकली प्लेट चिलर। तो प्लेट चिलर में बेसिकली प्लेट्स होते हैं, तो एक बाजू में चिल्ड वाटर और एक बाजू में दूध, ऐसा रिवर्स फ्लो से भागता है। तो क्या होता है कि जो चिल वाटर है अपना हीट उसको एक्सचेंज करता है, तो दूध ठंडा हो जाता है, एंड ठंडा पानी जो है गर्म हो जाता है। ये रिवर्स बेसिकली एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है, एंड इससे हमारा दूध कुछ सेकंड्स में इंस्टेंटली ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक टैंक में ठंडा पानी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अपना एसी जो काम करता है या कूलर काम करता है, वैसे ही ठंडा पानी का टैंक काम करता है। उसको आइस बैंक टैंक बोलते हैं बेसिकली। तो आइस बैंक टैंक में पानी ठंडा होने के बाद वो ठंडा पानी दूध को ठंडा करता है। तो उसको ठंडा करने के सिर्फ मीडियम चाहिए, वो मुझे प्लेट चिलर। वो प्लेट चिलर लगा के आप दूध ठंडा करके बेसिकली इंस्टेंट चिलिंग आप कर सकते हो। देन मिल्क स्टोरेज टैंक, जो भी आपका मिल्क ठंडा हो चुका है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको स्टोरेज टैंक चाहिए। तो ये स्टोरेज टैंक जो है वो जस्ट लाइक अपना थर्मस जो है वो से काम करता है। जो भी टेम्परेचर का दूध आप इसके अंदर रखोगे तो 24 आवर तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। इसमें सिर्फ आपको एक मोटर लगता है, तो वो मिक्स करने का काम कर, दैट्स इट। बाकी कोई इसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें बेसिकली सैंडविच के हिसाब से 2 इंसुलेशन किए गए हैं ताकि ये टेम्परेचर इसका मेंटेन हो सके। देन प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए मिल्क पास्चराइजर। मिल्क पास्चराइजर में बेसिकली क्या होता है कि दूध को गर्म करना और ठंडा करना, ये 2 प्रोसेस हमको करना पड़ता है। जैसे हम घर में दूध हमारे वेसल में गर्म करते हैं ताकि उसमें सारे बैक्टीरिया जो है वो किल हो सके या इनएक्टिव हो सके, उसके लिए सेम ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है इंडस्ट्री में ये 75 to 80 इस दौरान वो करते हैं। इसको 100 करने की जरूरत नहीं है, ताकि सारे उसमें जो मिनरल्स है उसका लॉस ना हो। इसलिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, जो सफिशिएंट टेम्परेचर है टू किल द बैक्टीरियाज, उसके लिए बेसिकली ये पास्चराइजर डिजाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, हीटिंग प्लेट्स है जिसमें दूध गर्म होता है, कूलिंग प्लेट्स है, एंड होल्डिंग प्लेट्स है। होल्डिंग मतलब एक टेम्परेचर आने के बाद दूध को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड किया जाता है। होल्ड करने का फायदा ये होता है कि जितने बैक्टीरिया दूध के अंदर है वो सारे मर सके। फिर इसको ठंडा करके टैंक में स्टोर किया जाता है, फिर उस दूध को प्रोसेस पैक करके कस्टमर तक पहुंचाने का काम
करना था। अभी ये मिल्क पास्चराइजर में अलग अलग डिजाइन है, मतलब अगर आपको दूध पास्चराइज करना है तो अलग डिजाइन, पनीर करना है तो अलग, दही करना है तो अलग, या अलग अलग क्रीम करना है तो अलग अलग डिजाइन एंड अलग प्रोसेस टेम्परेचर पैरामीटर होते हैं। वो आपको, आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से आपको डिजाइन वो करना पड़ता है। देन आपका अभी प्रोसेसिंग हो गया, पैकिंग पूरा हो गया। देन आपको पाउच में अगर उसको पैक करना होए तो उस टाइम में आपको मिल्क पैकेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इसमें आप जो भी पाउच 500 ml का है, 200 ml का है, 1 लीटर का है, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक आप इस मशीन से पाउच पैकिंग कर सकते हैं। मशीन में बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको न्यूमेटिक मशीन अवेलेबल है, आपको मैकेनिकल मशीन अवेलेबल है। दोनों कैपेसिटी में, दोनों टाइप में आप ये पाउच पैकिंग करके इसको मार्केट में आप बेच सकते हो। पाउच जो बेसिकली मिल्क इंडस्ट्री में जो है वो मिनिमम 50 माइक्रोन तक होना चाहिए, उसके बिलो अलाउड नहीं होता है। एंड लिनियर लो डेंसिटी का जो LLDPE बोलते हैं पॉलीथिलीन, वो वाला पाउच इसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। एज पर AMPCB रूल आपको उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड मशीन्स में आपको सिंगल हेड, डबल हेड मशीन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 6 लाख से स्टार्ट होती है, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख में आपको मशीन मिल जाती है। अभी मिल्क मैंने आपको बताया कि ये सिंगल ऐसा रॉ मटेरियल है, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसमें हम बटर मिल्क जो छाछ वो बना सकते हैं। देन हम इसमें पनीर बना सकते हैं। पनीर में बहुत सारे वैरायटीज है, हाई फैट, मीडियम फैट, लो फैट, इतने सारे पनीर इसमें बनते हैं। देन कॉटेज चीज हम इससे बना सकते हैं, चीज में बहुत सारे टाइप बनते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 5000 टाइप्स की चीज बनाने का रिकॉर्ड है, इतने सारे चीज का रेसिपीज का रिकॉर्ड किया गया है। तो बहुत सारे चीज हम बना सकते हैं। इंडिया में हमारा गूडा चीज फेमस है, चेडार फेमस है, मोज़रेला चीज फेमस है, पिज्जा चीज बोलते हैं वो फेमस है। ये सारे जो हमारे इंडिया में रिक्वायरमेंट है, ये चीज हम इससे बना सकते हैं। देन बटर इससे हम बना सकते हैं। बटर में भी दो टाइप होते हैं, एक टेबल बटर, एक पास्चराइज कुकिंग बटर बना सकते हैं। देन कल्चर क्रीम जो होती है वो बना सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। आइसक्रीम में भी ऑलमोस्ट 28 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम है, वो बना सकते हैं। देन ये चीज है, अगेन स्वीट चीज बोलते हैं इसको, ये बना सकते हैं। देन हम इसमें से योगर्ट बना सकते हैं, जो स्वीट दही है योगर्ट वो बना सकते हैं। देन मिल्क पाउडर बना सकते हैं, UST मिल्क बना सकते हैं, एंड मेनी मोर। अनलिमिटेड लिस्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। ये सारे वेस्टर्न हो गए। इसमें से हम इंडियन जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है वो खवा, पेड़ा, देन छन्ना बना सकते हैं, उससे स्वीट्स बना सकते हैं। एंड आप जो भी रेसिपी आपको पसंद है आप इससे मिल्क से आप बना सकते हैं। तो अभी सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन, मिल्क होता क्या है। तो बेसिकली इसमें दो इसका अगर हम इनसाइड देखें, मिल्क के व्हाइट कलर दिखता है आपको, लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर 87.5% वाटर है, 12.5% सिर्फ सॉलिड्स है, मिल्क का सॉलिड्स है। अगर हम मिल्क का सॉलिड्स को और अंदर जाए तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो फैट एंड एक SNF। अभी ये काउ मिल्क हमने लिया है, काउ मिल्क का एवरेज जो फैट है वो 3.5 तक आता है, एंड SNF जो है 8.5 तक आता है। फैट में फैट सोल्यूबल विटामिन है, SNF में प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन इसमें आते हैं। प्रोटीन्स में केसिन एंड वे प्रोटीन्स इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा जो SNF है, सॉलिड्स है, इसमें लैक्टोज जो है, तो लैक्टोज की वजह से हमें दूध मीठा लगता है। तो लैक्टोज को ही दूसरा नाम जो है मिल्क शुगर बोलते हैं। ये मिल्क शुगर से दूध हमको मीठा लगता है, एंड ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, एंड ये इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन ग्रोथ के लिए। तो ये बेसिकली फैक्टर्स है जो सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फैट, SNF, देन प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स, विटामिन्स, केसिन, वे प्रोटीन्स, ये सारे मिल्क के टाइप्स है। मिल्क से हम कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें क्रीम, हाई फैट मिल्क, बटर, घी, बटर ऑयल, अनहाइड्रेटेड मिल्क फैट, बटर स्प्रेड, फ्लेवर घी स्प्रेड, इतने से प्रोडक्ट हम इसमें से बना सकते हैं। देन SNF
बेस्ट प्रोडक्ट जो है इसमें फुल क्रीम मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर, वे पाउडर, केसिन पाउडर बना सकते हैं। इंडिजिनस मिल्क प्रोडक्ट में हम खवा, पनीर, पेड़ा, बर्फी, श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट खंड, कुल्फी, क्रीम, ये सारे प्रोडक्ट हम इसमें से बना सकते हैं। बाकी जो वेस्टर्न प्रोडक्ट है इसमें हम चीज, आइसक्रीम, ये सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है डेयरी इंडस्ट्री में? तो ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है वो सारा पब्लिक एंजॉय करता है एंड इसको रिक्वायरमेंट है, डिमांड भी है। इसमें सारे सिंपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो जो यूज की गई है ये स्मॉल स्केल ऑपरेशन को एनहांस करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। स्किल मैन पावर अवेलेबल है कॉटेज ऑपरेशन के लिए, कॉटेज स्किल ऑपरेशन बनाने के लिए। लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे है इसके अंदर, मार्केट इस्टेब्लिश है, मार्केट इजीली अवेलेबल है। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो है उसके लिए इंफ्रा की कॉस्ट एंड ऑपरेशन ओवरहेड जो भी कम है। एंड डिमांड, इसकी एनुअल डिमांड जो 20% से ज्यादा है वो बढ़ रही है, हर हर महीना बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। एंड बेसिकली जो भी दूध है इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, लो ग्रेड एनर्जी स्केल लगती है, एक्सपेंसिव नहीं है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट का। हम कौन से भी साइज से इसको चालू कर सकते हैं, इसको कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास कैपिटल इतना ही तो हम कर नहीं पाएंगे, तो जो भी कैपिटल आपके पास है अब वो डाल के ये प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। तो ये सारा अपॉर्चुनिटीज बेसिकली हमें इसमें से होता है। तो दही मेकिंग में बेसिकली क्या है कि हम जब डेमो की बात करें तो दही बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि दही हमारा होता है लिक्विड प्रोडक्ट बेसिकली। तो ये लिक्विड प्रोडक्ट का सॉलिड बनाने के लिए उसको हमें पहले हीटिंग करना पड़ता है ताकि वो 90-92% से है। इस डिग्री पे हीटिंग करने के बाद उसको अगेन कूलिंग डाउन करना पड़ता है 40-42 तक। फिर उस टेम्परेचर में हमें उसमें कल्चर एडिशन करना पड़ता है ताकि जो कल्चर इंडस्ट्रियल कल्चर है या थर्मोफिलिक कल्चर, जो भी आप टेम्परेचर पे उसको ग्रो करना चाहते हैं वो टेम्परेचर का कल्चर को ऐड करना पड़ेगा। देन उसको आपको इंक्यूबेट करना पड़ेगा इंक्यूबेटर के अंदर ताकि वो बैक्टीरिया जो है ग्रो हो सके। देन उसका बॉडी फॉर्म होके आपका दही जो है फॉर्म होता है। देन को करंटली आपको चिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसको बॉडी जो है फॉर्म होता है। उसमें आपको टेम्परेचर, प्रोसेस एंड कल्चर, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 पैरामीटर आपका अच्छे है तब पर दही प्रोडक्ट भी अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 6 डे का कोर्स है। इसमें हर दिन अलग अलग प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपको वो बताने वाले हैं। तो हम ये अभी हम देखेंगे कि कमर्शियल डेयरी प्लांट जब होता है, कोई भी प्लांट स्टार्ट टू एंड मतलब स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल बनता है तो उसमें सारे सेगमेंट सेम होते हैं, सिर्फ कैपेसिटी बड़ा होता है, दैट्स इट। लेकिन आप जो भी आपका विजन है आपका प्लान करने का या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का, तो एक बड़ा विजन लेके आप करोगे तो आपका प्लानिंग में आपको ये हेल्प करता है। तो हम देखेंगे कि ये कमर्शियल डेयरी प्लांट प्रगति मिल करके है। तो ये एक उड़ीसा कटक में बेसिकली प्लांट है। एंड इसमें आप देखोगे कि कितना इन्होंने स्टार्ट स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे अगर जब गया तो उन्होंने कितना प्लानिंग से ये प्लांट बनाया, उसमें प्रोक्यूरमेंट से प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे इन्वॉल्वमेंट करके इन्होंने ये प्लांट बेसिकली डेवलप किया है। तो ये बेसिकली प्रगति मिल करके है। ये 2 लाख लीटर का प्लांट है। और ये जबलपुर कटक कटक करके है उड़ीसा में, इसमें ये बेसिकली बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको सब्सिडी मिली है। एंड इस सब्सिडी से इन्होंने इक्विपमेंट एंड पूरा सेटअप किया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इस पे से इन्होंने फंड इन्होंने लिया है। एंड ऑलमोस्ट 7,068 स्क्वायर मीटर का
हेलो। एक मिनट फक्त. तो इसमें ऑडिबल है ना मेरा आवाज? हाँ यस सर, ऑडिबल है। तो इन्होंने 7068 स्क्वायर मीटर का इन्होंने एरिया में ये प्लांट ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ का एरिया है. तो ये इसमें इन्होंने 2 फ्लोर के ये प्लांट उन्होंने डिजाइन किया है. इसमें इन्होंने स्टार्ट विथ प्रोक्योरमेंट, देन प्रोसेसिंग, देन पैकिंग, देन स्टोरेज. ये सारे इन्होंने रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली प्लान करके फुलफिल किए हैं, ताकि आपका कैपेसिटी कितना भी बड़ा हो जाए तो आपको ये फ्यूचर में लोड नहीं करता है. हम जब प्लानिंग करते तो स्मॉल स्केल से करते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर ये स्केल अप होगा तो क्या होगा इसके बारे में हम नहीं सोचते. तो अगर हम बड़ा प्लान करके देख के सोचे, हम कितना भी छोटा स्टार्टिंग कर सके अब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा विजन करके आप प्लान करोगे तो कभी भी आपको फ्यूचर में ये आपका जो पास्ट वाला प्लानिंग जो है आपको कभी तंग नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा. इसलिए मैं आपको बड़ा प्लान दिखा रहा हूँ. डजंट मीन कि बड़ा ही करना चाहिए, बड़ा से ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको बड़ा प्लान मालूम हो तो आप छोटा प्लानिंग इजीली कर पाओगे. आप समझ में आपको आएगा क्या करना है. कोई भी आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, तो अभी आप बड़ा विजन लेके करने के लिए आपको ये सेटअप में दिखा रहा हूँ. तो इसमें स्टार्ट है कि इन्होंने बेसिकली विलेज में से ये प्रोक्योरमेंट सिस्टम डेवलप किया, एंड फिर ये विलेज में सारे फार्मर से दूध कलेक्शन करके स्मॉल स्मॉल विलेजेस में बेसिकली इन्होंने ये स्टार्ट किया. एंड ये विलेजेस में इन्होंने कलेक्शन कैन से करके फिर ये चिलिंग सेंटर में आया. फिर चिलिंग सेंटर में ये बेसिकली टैंकर से फिर डेयरी में गया. ये सारे बेसिकली इन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया है इन्होंने. देन ये कलेक्शन सेंटर में इन्होंने मिल्क चेक करने के लिए फैट टेस्टिंग मशीन है. देन टैंकर का सैम्पलिंग करने के लिए बेसिकली प्लंजर है, सैम्पलर है. फिर टैंकर अप्रूव होने के बाद इसको पंप से चिलिंग करके फिर टैंक्स में स्टोर करना, ये सिस्टम है. फिर ये टैंक का जो सैंपल निकाला इन्होंने, इसका फैट एसएनएफ कितना है, इसको क्वालिटी क्या है, उसको कहाँ स्टोर करना, ये प्लानिंग उसका. देन प्रोसेसिंग का प्लानिंग. प्रोसेस करने के लिए बेसिकली ये प्रोसेस दूध जो अपने आप से एक्सेप्ट किया है ये किस प्रोडक्ट के लिए बेनिफिशियल है. देन ये किस साइलो में रखना है. साइलो मतलब रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक है बेसिकली. फिर प्लानिंग करना है कि इसको क्या करना है, किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लान में जो इक्विपमेंट है हमारे, पास्चराइजर है, होमोजेनाइजर है, देन क्रीम सेपरेटर है, ये सारे मशीन से उसको प्रोसेस करना है. देन प्रोसेसिंग जो हमारा सेक्शन है, प्रोसेसिंग टैंक्स है, इसके अंदर इसको बेसिकली स्टोर करना पड़ेगा. देन अगेन उसका प्लानिंग होता है कि इसको पैक करना है, दही बनाना है, बटर बनाना है, छाछ बनाना, जो भी आपका प्रोडक्ट प्लानिंग है. ये पाउच मशीन है जिसमें से हम सारे मिल्क को पाउच में पैक करके मार्केट में भेज सकते हैं, उसका ये सेटअप है. तो पाउच हमें आधा लीटर, 200 ml, 1 लीटर, ये सारे कैपेसिटी में बेसिकली हम पैक करते हैं. एंड ये फिर उसके बाद इसको स्टोर करते हैं कोल्ड रूम में, ताकि ये सारा दूध ठंडा रह सके. फिर ये जाके डिस्पैच से हम मार्केट में इसको भेजते हैं. तो ये बेसिक पाउच मिल्क का सेटअप हमने देख लिया. तो इसको भेजने के लिए आपको रेफर वैन चाहिए या इंसुलेटेड वैन चाहिए, ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन रह सके. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो है दही सेक्शन. दही बनाने के लिए सेम है, दूध को पास्चराइज करना है 92 पे, वो उसका सेटअप है. हीटर है, कूलर है, देन इंक्यूबेटर रूम है, उसमें से कल्चर एडिशन टैंक है. ये सारे सेटअप दही सेक्शन में होता है. दही में हम स्वीट कर्ड, प्लेन, बटर मिल्क, लस्सी, ये सारे प्रोडक्ट बेसिकली हम बना सकते हैं. दही पैक करने के लिए पाउच में या कप में हम दही बना सकते हैं. एंड दही का सेटअप आपको कैपेसिटी कितनी भी हो, सेटअप सबका सेम लगता है. मतलब आपको उसमें हीटर चाहिए, आपको पैकिंग मशीन चाहिए, आपको इंक्यूबेटर चाहिए, ये सारे मशीन्स आपको रिक्वायरमेंट है. आपको अगर होमोजेनाइज दही बनाना है तो दही बनाने के लिए होमोजेनाइजर आपको लगता है. एंड ये फिर सारा सेटअप बेसिकली आपको इसमें से करना पड़ता है.
तो ये घी का सेटअप है। तो हमें जब भी बेसिकली घी बनाना होता है, तो घी बनाने के लिए हमें बटर चाहिए, क्रीम चाहिए। तो ये सारा बेसिकली सेटअप जो है इन्होंने सेटअप किया है। ये है ब्लास्ट फ्रीजर जो दही सेक्शन में होता है। दही बनने के बाद उसको तुरंत ठंडा करने के लिए बेसिकली ये सेटअप हमें इम्पोर्टेंट है। फिर ये ब्लास्ट फ्रीजर से हम रेगुलर कोल्ड रूम में इसको शिफ्ट करके इसको मार्केट में हम इसको बेच सकते हैं। देन ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल लैब है, उसका सेटअप है। उसमें भी केमिकल लैब, माइक्रो लैब ये सारा सेटअप बेसिकली इसमें से सेटअप है। इसमें केमिकल टेस्ट, माइक्रो टेस्ट, सारे टेस्ट हम इसमें से कर सकते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम में हम सारा जो रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, स्टोर कर सकते हैं। ये घी का सेक्शन है। इसमें से हम बटर से या क्रीम से जो घी है वो हम बना सकते हैं। बटर सेक्शन में बेसिकली क्रीम से मक्खन बनाने का मशीन है। ये वैसे कि चर्नर है। इसमें से हमने अगर क्रीम डाल दिया तो ये 45 मिनट्स में इसमें मक्खन हमको बना के दे देता है। देन इसको स्टोर करने के लिए घी स्टोरेज टैंक है, सेटलिन टैंक है, एंड जो घी को पैकिंग करने का टैंक है वो सारे टैंक इसमें अवेलेबल है। इन सारे मशीनरी को बेसिकली चलाने के लिए कंट्रोल पैनल है। देन हमें बटर पैक करने के लिए, अगर बटर पैक करना है 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी आपको साइज है, तो ऐसी ठंडा रूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा रूम बेसिकली आपको हेल्प कर देता है। इस सारे सिस्टम को ठंडा रखने के लिए हमें बड़ा सा रिफ्रेशमेंट सिस्टम चाहिए, आइस बैंक टैंक चाहिए, ताकि सारा डेयरी हमारा उस पर चल सके। तो ये आइस बैंक टैंक का सिस्टम जो है वो ये बड़े अमोनिया प्लांट से जो है वो चलता है। छोटे प्लांट के लिए फ्रेऑन सिस्टम लगता है। देन इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें एयर लगता है, एयर कंप्रेसर लगता है। तो ये सारा एयर कंप्रेसर सिस्टम लगा होता है ताकि सारा एयर उसमें से हम स्टोर करके यूज कर सकते हैं। देन गर्म करने के लिए हमें बॉयलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो सारा स्टीम बॉयलर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन जनरेटर्स है। अगर पावर बैक हमारी चली गई तो बैकअप के लिए जनरेटर चाहिए, तो उसका सेटअप हमने इसमें से इन्होंने किया है। प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफॉर्मर है तो पावर आ सके। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सारे पैनल्स है, वेल प्लान किया है ताकि पावर को मैनेज कर सके। सारा इन्होंने प्रॉपरली प्लान किया ताकि कितने भी कैपेसिटी बढ़ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मशीनरीज है उसके लिए बेसिकली सारे स्पेयर पार्ट का सेक्शंस है, प्रॉपरली कैंटीन है, अलग से रिफ्रेशमेंट रूम्स है, चेंजिंग रूम्स है। वर्कर जो भी प्लांट में एंट्री करेंगे तो सारे वर्कर्स का एक प्रॉपरली उन्होंने रूम दिया है बिलोंगिंग्स रखने के लिए। देन उन्होंने हाइजीन हैंड वॉश करके प्रॉपरली कैप मास्क लगा के प्लांट में एंट्री करना। ये बेसिक हाइजीन जो है प्लांट का इन्होंने फॉलो किया है। तो पूरा मिल प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, मेंटेनेंस, स्टोर, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स एंड वॉचमैन, ये सारे सेक्शंस उन्होंने बेसिकली प्रॉपरली मैनेज किए। यस सर, यस। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। और अभी हम ऑडियंस में जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स पे डालिए। ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए तो विल स्टार्ट टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। सो जिनको भी क्वेश्चन है आप सिलेक्ट कीजिए होस्ट उद्योग वर्धिनी। आप चैट बॉक्स पे जब डालोगे और हम सारे आपके क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर 10 लीटर मिल्क का अगर पनीर बनाना हो तो मतलब क्या प्रोसेस होती है और कितना कन्वर्जन होगा, विनेगर और या बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे? एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आप बता सकते हो?
मैं आपको बताता हूँ, 100 लीटर का आप अगर दूध लेते हो, आपका वीडियो इसमें अपने यस 100 लीटर का मिल्क आप लेते हो, बफेलो मिल्क है भैंस का, उसका 6 का फैट है, 9 का एसएनएफ है। अगर ये मिल्क लेने के बाद इसको आपको हीट करना पड़ेगा। हीट करके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेसिपी का है उस पे आपको ठंडा करना पड़ेगा, एंड उस टेम्परेचर में आपको, उस टेम्परेचर इतना गर्म, आपको जो फूड सेफ्टी ने आपको जो भी एसिड बोले हैं, वो एसिड का परसेंटेज लेके आपको उसमें ऐड करना है, उसको कोएगुलेट करना है। फिर उसको एक 5-10 मिनट रख के फिर इसको मसलिन क्लॉथ में फिल्टर करना है। जो भी मास आपको मिलेगा उसको ऑलमोस्ट आपको आधा 1 घंटे में तक उसको प्रेस करना पड़ेगा उस मोल्ड में। फिर उसको वापस ठंडा करना है आपको, तब जाके आपका पनीर ये बेसिकली बनता है। तो उसका जो कन्वर्जन रेशो है वो अराउंड 18 to 20% तक आपका होता है। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मतलब दूध फ्रेश है, आज सुबह का है, ये कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें? बेसिकली फ्रेश मिल्क जब जब भी आता है तो आपको ये अब आपका आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा आपका बेसिकली, कि आज दूध आने के बाद उसका अरोमा एंड फ्लेवर कैसा था उससे, एंड आपका जो टेस्ट है उसको ऑर्गेनिक टेस्ट बोलते हैं, उस टेस्ट से आपको मालूम पड़ेगा। ये तो बेसिक है, आपको उससे मालूम हो जाएगा। सेकंड टेस्ट है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। वो सेकंड टेस्ट उससे है कि आपको आपके टेस्ट ट्यूब में 10 ml दूध को आपको उबालना है। उबालने के बाद उसमें क्लम्स अगर आना चालू हुआ तो आपको इंडिकेट करेगा ये दूध आपका स्टेल मिल्क है, ये फ्रेश नहीं है। थर्ड टेस्ट इसमें है, आपको इसका अल्कोहल टेस्ट कर सकते हैं। 70% अल्कोहल में दूध को मिक्स करने के बाद अगर दूध फट गया तो उससे भी आपको ये इंडिकेट करता है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो है MBRT, उसको जो मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट बोलते हैं। वो अगर आपका मोर देन 1 आवर या 2 आवर से ज्यादा आ गया तो ये आपका इंडिकेट करेगा दूध फ्रेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मिल्क प्रोक्योरमेंट बड़ा चैलेंज है, सो हाउ टू इन्वॉल्व एंड जनरली एम्प्लॉयड वेज, मतलब मिल्क प्रोक्योरमेंट के क्या वेज है हर सीजन में? मिल्क प्रोक्योरमेंट आपको अगर खुद का करना है तो आपको वहाँ पे जिस गांव में आपको करना है तो उस पर किसी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, उसको पर लीटर कमीशन देना पड़ेगा आपको। वो आपके लिए जितना दूध प्रोक्योर करने वाला है उस मिल्क को प्रोक्योर करके वो आपको दे देगा। तो यही एक वेज है, आप उससे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। देन उसको आपको अगर एम्प्लॉय नहीं करना है तो आपको उसको जो भी मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर है, फैसिलिटीज है, उनको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनसे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट करके आपको दूध जो है वो आपको हर सालाना मिल जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट कहाँ कर पाते, एक सेकंड। हाँ, कोर्स रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो एट द एंड, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार में जो भी कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आई विल शेयर। 2 वीक्स का एक कोर्स है हमारा, एंड इसमें हमारा ऑनलाइन लाइव ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम आपको सारी प्रोसेस भी एक्सप्लेन करते हैं, और इसके रिगार्डिंग जो बिजनेस फंडामेंटल्स है उसके बारे में भी गाइडेंस करते हैं। सो विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस, और आप फिर टुवर्ड्स एंड आई विल टेक बाकी सारे क्वेश्चंस। सो अगला क्वेश्चन है कि सर मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, या मतलब एक कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अगर आना है, डेयरी मार्केट तो काफी बड़ा है, बट इसमें कस्टमर कैसे मिला है? मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर या कुछ कंपनीज के ऑलरेडी सेट होते हैं कस्टमर्स, तो नए लोगों ने कस्टमर कैसे बना है? ये मार्केट बेसिकली कॉम्पिटिटिव है एंड ग्रोइंग भी है। तो मार्केट में कस्टमर जो है हमेशा नए क्वालिटी के या नए टेस्ट के लिए वो हमेशा देखता रहता है। अगर आपके आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी क्वालिटी अच्छी है एंड कंसिस्टेंस है, आप हर साल सेम क्वालिटी आप मार्केट में आप दे दे पा रहे हो, तो आपको 100% आपका कस्टमर जो है आपके पास आना चालू हो जाएगा एंड आपके पास रिटेन रहेगा। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला है आपको रिटेंशन करने के लिए या कस्टम बढ़ाने के लिए, कि आपकी रेसिपीज फिक्स होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आपने जो आज प्रोडक्ट बनाया है वो आपको हर साल सेम टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें कुछ आपको चेंज करना नहीं सकता। तो यही एक सॉल्यूशन आपको इसमें इंपॉर्टेंट है कस्टमर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए।
ओके। और बेसिकली नए नए प्रोडक्ट्स में कैसे आ सकते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी, क्या क्या इनोवेशन करना चाहिए, क्या कस्टमाइजेशन करना चाहिए? आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया तो उसके बाद आपके पास कस्टमर से फीडबैक आना चालू हो जाता है कि आप हमें ये भी आप ऑफर कीजिए, ये भी आपके पास दीजिए, या मार्केट में उस दौरान जो भी प्रोडक्ट मार्केट में कोई और कंप्यूटर ने आपको लॉन्च किया तो आप उसमें भी कुछ स्मॉल R&D करके थोड़ा चेंजेस करके आप वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, थोड़ा टेस्ट कर सकते हो। आपके जो बेसिक जो आपके सेटअप किए हुए कस्टमर है उनसे आप फीडबैक लेके इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे आप ये प्रोडक्ट का एडवांसमेंट बोल सकते हो या एनहांसमेंट बोल सकते हो या एडिशन बोल सकते हो, आप ये आप इसमें से कर सकते हो। ओके ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि सर प्रोडक्ट का क्वालिटी ग्रेड करके सेल करना बेटर है या पैकेजिंग ऐड करके सेल करना बेटर है? ये डिपेंड है आपका कितना क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, एंड आपका रिचनेस कितना है। मतलब अगर आपको एक ही जगह पे भेजना है तो रिटेलिंग करना है तो आप लूज में भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ये मल्टीपल लोकेशन पे अगर भेजना है तो आपको पैकेजिंग करना ही रहेगा। उससे आपका स्केल अप भी होगा एंड आप बहुत सारे रिटेल शॉप में आप उसको बेच पाएंगे, आप आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी इसको बेच पाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपके आपको सेल आउट कैसे करना है इस पे ऊपर डिपेंड रहता है। ओके। अच्छा। और एक क्वेश्चन है कि सर डायरेक्ट सेलिंग मिल्क शॉप है तो उसमें चिलर स्टोरेज टैंक जरूरी है? आपका अगर सेल 1 आवर का है एंड आपका आपको लगता है कि क्लाइमेट से दूध खराब नहीं होने वाला है तो आप बिना स्टोरेज के भी आप बेच सकते हो। लेकिन मुंबई से लोकेशन है या जैसे ह्यूमिड लोकेशन है जहाँ पे कस्टमर का सेल आउट पूरे पूरे दिन भर चलता है या फिर 4-5 घंटे तक मिनिमम होता ही होता है, तो वहाँ पे आपको ये बल्क में स्टोरेज या स्टोरेज टैंक ये लगाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठंडा किया हुआ मेरा दूध अगर चल जाएगा तो स्टोरेज टैंक इज इनफ, लेकिन आपको लगता है मैं और ठंडा करना जरूरी है तो आपको BMC सेटअप करना इम्पोर्टेंट है। ओके ओके। यस। और भी किसी के कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए। इन द मीन वाइल मैं कोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, और हमारे एक पास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने हमारा एक कोर्स अटेंड किया था, तो हम उनका क्विकली फीडबैक जान लेते हैं कि उनको कैसे कोर्स का फायदा हुआ। मैं नवी मुंबई से हूँ। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मुझे इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था। मतलब अभी सर की वजह से बहुत कुछ मुझे लर्न हुआ है। और कैसे है ये फील्ड में मतलब जीरो नॉलेज से स्टार्ट किया तो ये राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि लकीली मुझे भी ये कोर्स मिला। मेरा जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है कोर्स, और रहाने सर का गाइडेंस इतना अच्छा है और इतना एक्यूरेट है ना कि मतलब बेसिकली वो रेगुलर डे बाय डे 6 डे का रहता है, वहां पे डेमो सिखाते हैं। वो एवरीडे डेमो आप करने के बाद सर तुरंत आपको रिप्लाई देते हैं कि क्या गलत हुआ या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे एक्यूरेसी आनी चाहिए। मतलब होम पे कैसे बनाते हैं और प्लांट में कैसे बनाते हैं, ये दोनों का डिफरेंस भी सर अच्छे से बताते हैं। तो मैंने सब डेमो अच्छे से ट्राई किए और वो प्लांट में इम्प्लीमेंट होगा ही, लेकिन फिलहाल तो मेरे घर वाले ही बहुत खुश है क्योंकि रेगुलरली हम डेली प्रोडक्ट्स कंज्यूम ही करते हैं। तो वो इतने अच्छे और इतने क्लियरली बने ना, वो सब उसका क्रेडिट सब रहाने सर को जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। मतलब जिसको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का, उनको भी सब कुछ समझ में आएगा, ये लैंग्वेज में वो बताते हैं। थैंक यू। यस। सो प्रियंका मैडम है जो मुंबई से, उन्होंने एक कोर्स किया एंड बेसिकली आपको कोई जरूरी नहीं कि आपका ये डेयरी मिल्क इंडस्ट्री से आप हो, आपका इसका कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड हो। वो मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बट स्टिल वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ऑफ कोर्स इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। आप डोमेस्टिक वे से भी आप शुरुआत कर सकते हो आपके जो प्रोडक्ट्स है। नॉट नेसेसरी कि इसको आपको इमीडिएटली हेवी मशीनरी से स्टार्ट करना है। आप शुरुआत में इसमें क्या इनोवेशन, आपका क्या प्रोडक्ट चलता है उससे आप मार्केट टेस्ट करो, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करो या उसके लिए फुल सेटअप करो।
तो ये इसके लिए हमारे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स का जो कोर्स है, जो हमारे इसके न्यू बैच ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से, नेक्स्ट वीक मंडे से। सो 3600 ये कोर्स की फीस है और 2 वीक्स ये कोर्स का ड्यूरेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, और जो फर्स्ट 6 डेज है उसमें आपको पूरा टेक्निकल चीजें कवर होगी, मतलब राइट फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल होते हैं, एक डेमो फ्लेवर्ड मिल्क का एक पूरा डेमो होगा, कैसे वो बनाते हैं। फिर उसके बाद मशीनरी, दही, योगर्ट और मिष्टी दही, ये प्रोडक्ट्स का आपको हर एक डे पे आपको अलग अलग इसके प्रोडक्ट्स के थियरी, डेमोन्स्ट्रेशन, मशीनरी और प्लांट सेटअप, इसके बारे में आपको पूरा गाइडेंस देंगे। उसके लिए क्या प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है, क्या मशीन लगते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या रेसिपी है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कवर होगा। तो डे 2 में दही, योगर्ट और मिष्टी दही कवर होगा। फिर डे 3 में लस्सी, बटर मिल्क और घी। फिर उसके बाद श्रीखंड, आम्रखंड, फ्रूट खंड और आइसक्रीम, ये कवर होगा। और फिर उसके बाद पनीर एंड क्रीम, ये प्रोडक्ट्स के बारे में कवर होगा। और 6 डे पे बासुंदी, रबड़ी, खोआ और पेड़ा। तो ऐसे सारे जो मिल्क रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स है, उसका आपको लाइव डेमो, प्रोसेस, डेमोन्स्ट्रेशन, मशीनरी और प्लांट सेटअप, ये ऑनलाइन कवर होगा। और फिर हमारा सेकंड वीक जो है वो बोनस वीक हम उसको बोलते हैं, जिसमें हम बिजनेस रिलेटेड पूरा गाइडेंस करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट सर्वे कैसे करें, आपका लिए कौन सा कस्टमर आइडेंटिफाई करना, वो गाइडेंस करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है एप्लीकेबल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में बहुत सारे गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं, तो हर एक मशीनरी के पीछे, आपके सेटअप के पीछे आपको बहुत पैमाने पे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, तो वो कैसे मिल रहा है वो कवर होगा। फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग कैसे करें, उसके लिए आपका विजन स्टेटमेंट कैसे बनाए, आप नए आपका ब्रांड कैसे बनाए, वो गाइडेंस होगा। फिर इसके लिए बहुत लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस लगते हैं, तो एफएसएसआई के लाइसेंस के स्टार्ट करके आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस लगते हैं, तो वो सारी चीजें भी कवर होगी। और फिर आपको मशीनरीज आपको अगर लेनी है, तो मशीनरीज का कैसे देखे, मशीनरीज का कॉस्टिंग हो या उसका सेटअप हो, या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स देखने चाहिए, ये भी पूरा कवर होता है। तो इसके लिए हर एक अलग अलग मेंटोर्स है जो हमारे कोर्स में गाइड करते हैं। तो ऑफ कोर्स मेन राजेश सर आपको पूरा इसमें गाइड करने वाला है, जो टेक्निकल टॉपिक है। और फिर जो सेकंड वीक से जो हमारे जो बोनस वीक है, जिसमें आपको उद्योग वर्धिनी के फाउंडर चांडक सर, जिनको 5 नेशनल अवार्ड्स है, उल्लास बोसे सर, जो 100 लोगों से ज्यादा टीम है, वो जो ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसमें काम करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो गाइड करेंगे। अनिरुद्ध सुरेश सर, जो अमूल के साथ काम करते हैं, 200 से ज्यादा ब्रांड्स का उनको मार्केटिंग गाइड करते हैं, वो गाइड करेंगे। कुलकर्णी सर, जो एक्सपोर्ट के कंसल्टेंट है, 3000 प्लस एक्सपोर्टर्स उन्होंने क्रिएट किए, तो वो एक्सपोर्ट की गाइडेंस करेंगे। और चेतन माळवे सर मशीनरीज के रिगार्डिंग, और सतीश देशमुख सर आपको लाइसेंसेस के बारे में आपको गाइडेंस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स आपको एक कोर्स में गाइड करेंगे, और सिर्फ ये कोर्स की फी है 3600 रुपीज। सो 8 to 9:30 PM ये टाइम में लाइव ऑनलाइन ये कोर्स होगा नेक्स्ट वीक से। सो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेन ये कोर्स लाइव ऑनलाइन होगा, और उसके बाद लिमिटेड बैच साइज होती है। आपको जो कोर्स रिकॉर्डिंग्स है उसका भी आपको एक्सेस मिलता है, जिसका आपको 6 मंथ्स तक एक्सेस रहता है। और कोर्स के बाद भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है, हमारे हर एक बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये सारी चीजें आपको एक कोर्स में मिलेगी। आप लाइव ऑनलाइन एक कोर्स होगा, एंड बहुत लोगों ने ये पिछले 2.5 साल से, जब से पैंडेमिक शुरू है, बहुत लोगों ने कोर्स अटेंड किया है। तो डेफिनेटली आप भी ये कोर्स से बेनिफिट हो सकते हो, और आपका एक जो मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, वो आप शुरू कर सकते हो। सो और भी अगर किसी को क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज पूछिए। एमएसएमई स्कीम्स और कोई स्कीम है क्या डेयरी रिलेटेड? ऑफ कोर्स बहुत सारी है, बट उसके जो मेंटर है उल्लास बोरसे सर, आपको कोर्स में गाइड करेंगे। ही स्पेसिफिकली जो एमएसएमई स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसके रिगार्डिंग ही वो सेशन होता है। तो अभी उसके लिए एक्सपर्ट नहीं है, बट आपको कोर्स में उसके लिए स्पेसिफिक उस पे ही एक हमारा सेशन होता है। यस, और किसी को कोई क्वेश्चंस हो या आपको हैंड रेज करना हो, आप हैंड रेज कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है, वी कैन स्टिल कवर, वी स्टिल हैव टाइम। तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे udyogvardhini.com पे विजिट करके ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप अगर udyogvardhini.com पे गए
तो इधर हमारे सारे कोर्सेस आपको इधर दिख सकते हैं। तो फूड इंडस्ट्री के जो कोर्स है यहाँ पे आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे जो हमारे डेयरी एंड मिल्क प्रोसेसिंग है यहाँ पे आप क्लिक करके आप ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो अगर और हमारे YouTube चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिकली हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स रिगार्डिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम कंटेंट डालते हैं, जो आपको बिजनेस रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलेगा। तो आपकी हमारे YouTube चैनल पे आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हम वीडियोस डालते हैं और हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे वीडियोस हमने मराठी में रिकॉर्ड किया है जो लोकल लैंग्वेज में, तो आप सारे वीडियोस नहीं समझ पाओगे। बट बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने ये इंडस्ट्री में हमारे इंडस्ट्रीज में काम किया है और मतलब हमारे पार्टिसिपेंट है और अपने अपने इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे आज वो बिजनेस कर रहे हैं। ये सविता नंद, आपका कोई क्वेश्चन है आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। एक्चुअली मेरा पहले से ऑलरेडी डेयरी का काम है, मेरा अच्छा खासा ठीक है ठाक चल रहा है और हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट है मेरा पेड़ा। ओके, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसके बताएंगे उसको प्रिजर्व कैसे किया। जैसे मेरा जो पेड़ा बनता है वो 5 से 7 दिन के बाद अगर स्टोर रखना हो तो खराब हो जाता है। तो क्या इस कोर्स में वो भी होगा, बताया जाएगा कि इसमें क्या ऐसा चीज मिला है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी? इसमें से आपको टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर एंड टेक्निक्स क्या है वो आपको सिखाए जाएंगे। मिलावट कुछ भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि हम जो भी सिखाते हैं एज पर फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से जो भी आपको करना है वो आपको सिखाएंगे इसके अंदर। पैकिंग में कैसे करेंगे या फिर उसमें क्या ऐसा और चीज मिलाएंगे, वो सब चीजें नहीं होंगी ना सर इसमें? पैकिंग कैसे करना है, प्रॉपर स्टोरेज कैसे करना है, टेक्निक्स क्या क्या है, सारी चीज आपको इसमें अंदर कवर की जाएंगी आपके। यस, और आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर है। और किसी ने हैंड रेज किया है? यस, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ यस, कुछ आपका जी सवाल। सर, मैं कच्छ गुजरात से बोल रहा हूँ। यस, मैं अपनी चैनल देखी, बहुत हमको ऐसा अनुभव फील हो रहा है अभी कि आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं हमको जो बिजनेस का। यस, जी सर, इसमें हमारा एक डाउट है कि जो हमारा फैट आता है जो दूध का, जैसे जान लो कि 300 लीटर हमारा दूध आया, 7 फैट का दूध है, तो उस फैट को हम कैसे क्वांटिटी कर सकते हैं? कैसे और बाजार में बिकना है हमको। अब पता चलता है कि अमूल का जो दूध आता है 6 फैट का होता है, वो क्या होता है? 55 के आसपास भाव होता है। हमारे पास 7 फैट का दूध आता है, उसको हम क्वांटिटी जो मेंटेन कैसे कर सकते हैं इससे 7 फैट से 6 फैट तक? तो आपको उसके लिए बेसिकली क्रीम सेपरेटर लगा के करना पड़ेगा। उसका जी सर। रेसिपी आपको वो कोर्स में सिखाया जाएगा। तो आप जी सर। 7 फैट का आप 6 फैट, 5 फैट, 4 फैट, 3 फैट, 0 फैट सब कर सकते हो। जी And जी करना है कैसे करना है आपको सारा इसके अंदर सिखाया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। अच्छा लगा आप कच्छ गुजरात से ज्वाइन किए ये वेबिनार के लिए। आज आई थिंक बहुत सारे अलग अलग सिटीज से पूरे इंडिया से आज के वेबिनार में ज्वाइन किए हैं लोगों ने। और यही फायदा होता है, आपका एक अच्छा नेटवर्क होता है आपके ये कोर्स में। आपको पूरे इंडिया से हमारे ये कोर्स में पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं और आपका एक आपस में नेटवर्क हो जाता है। जैसे अभी कच्छ से ज्वाइन हुए तो उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके अगर उनसे मिल्क सर्कुलेशन मिल्क रिलेटेड हो तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट मिलता है। तो ऐसा हमारे आज तक के सारे बैचेस का एक ग्रुप भी है जहाँ पे हमारे आज तक के जो भी डेयरी पार्टिसिपेंट्स है, ये मिल्क प्रोडक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स है, वो सारे ज्वाइन होते हैं। तो आपका एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है पूरे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स। और आपको पता नहीं कि आपको आपके पार्टनर भी मिल सकते हैं, आपको आपके सप्लायर भी मिल सकते हैं, आपको कस्टमर भी मिल सकते हैं। तो ये बहुत नेटवर्क का फायदा होता है। ये आपको ये कोर्स के थ्रू जरूर आपको ये नेटवर्क में भी आपको शामिल होता है। और आपके उसमें हमेशा आपको फॉलोअप सपोर्ट रहता है। उसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होते हैं हमारे ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे। तो ये सारा सपोर्ट आपको एक कोर्स के थ्रू मिलेगा। सो और किसी का कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर पूछिए। ये हमारा जो नेक्स्ट बैच है नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। 26 तारीख को नवरात्रि है तो ऑब्वियसली वो दिन को नहीं शुरू होगा, उसके अगले दिन 27 तारीख से बैच शुरू होगा। हमारे यूजुअली सारे बैचेस मंडे से शुरू होते हैं, तो दैट वाज शेड्यूल, बट ये बैच हमारा ट्यूसडे से शुरू होगा। नवरात्रि के दिन पहले दिन ये बैच नहीं होगा। ओके, सो किसी को और कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर पूछे। और अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक 27 तारीख से ये बैच जो शुरू होगा वहां पे हमें कोर्स में ऑनलाइन ऑनलाइन सब मिलेंगे।
So thank you. I think we have covered all the questions. So thank you everyone. आप सब join किए और आज I hope आपको कुछ information मिला हो और आपको अगर ये business शुरू करना है तो जरूर आप एक course join कीजिए. आपको सारी details एक course में मिलेगी. तो आप directly chat box पे मैंने link डाला है तो आप वो link पे जाके registration कर सकते हो और राजेश सर आपको पूरा guidance एक course में करेंगे. So thank you and have a good night everyone. Thank you Rajesh sir. Thank you. Thank you. Good night.